बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो इंटीग्रेशन के रिलेटेड नहीं है, वो डिफरेंशियल के रिलेटेड है, डेरिवेटिव्स के ही रिलेटेड है। तो पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है इंटीग्रेशन। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है जी। व्हेन द डेरिवेटिव डिराइव्ड फंक्शन और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन इज नोन, then the aim to find the function itself can be achieved. The technique or method to find such a function whose derivative is involved the inverse process of differentiation called antiderivative or integration। ये इसकी डेफिनेशन को आप अंडरलाइन भी कर लें। ये स्टार्ट होगी द टेक्निक और मेथड टू फाइंड सच अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? हुज डेरिवेटिव इज गिवन। इसको हम दोबारा से रिकॉल करेंगे जब हम इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल्स ऑफ वेरिएबल। ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 2 का ही टॉपिक होना चाहिए था, लेकिन हमारी बुक में इसको इसके साथ शामिल किया गया है। डेरिवेटिव्स ही हैं, नई चीज़ नहीं है, सारी वही बातें हैं जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखें, लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन द इंटरवल a to b डिफाइंड एज y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। देन हम फर्स्ट प्रिंसिपल को पढ़ चुके हैं, वहाँ पे हमारे पास देखें डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट प्रिंसिपल में डिस्कस कर चुके हैं। चेंज इन द फंक्शन हम इसको कहते हैं। इसको आप हाईलाइट कर लें, ये हम आगे फार्मूले में यूज़ भी करेंगे। हम जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम इसको यूज़ भी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, इस पर उसने लिमिट अप्लाई की है डेल्टा एक्स से डिवाइड करने के बाद। वही चीज़ें हैं, थर्ड स्टेप में हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, फिर हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करने के बाद डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ तक जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको हाईलाइट करवा दी है। डेल्टा वाई, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं उनमें हमने क्या फाइंड करना है? डेल्टा वाई को फाइंड करना है। डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या है? एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट उसने लिखा हुआ है जी, वी नो डैट बिफोर द लिमिट इज रीच डेल्टा वाई डिफर। वो लिमिट जब तक नहीं पहुंचती तो वो डिफरेंस होता है, दोनों साइड जो होती हैं वो सेम नहीं होती। यही बात उसने लिखी हुई है। इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एंड पे लिखी हुई है। द डिफरेंशियल ऑफ x इज डिनोटेड बाय dx एंड इज डिफाइंड बाय द रिलेशन dx इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि dx और डेल्टा एक्स दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन dy और डेल्टा y दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। dy किसके इक्वल होता है? dy इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स dx। तो अभी तक हम चैप्टर नंबर 3 के रिलेटेड हम इसमें दो फार्मूले हमने याद रखने हैं। पहला फार्मूला है डेल्टा y का, डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और एंड पे लिखा हुआ है डी वाई का फॉर्मूला डेट इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर? एंड पे जो ब्लैक कलर में आपको नोट की फॉर्म में लिखा हुआ है उसने, इंस्टेड ऑफ डी वाई वी कैन राइट डी एफ, एक ही बात है, डेट इज डी एफ इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। इसको आप एफ का फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें या वाई कह लें, कोई मसला नहीं है। वेयर, ये जो इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू में आता है, वेयर एफ डैश बीइंग कोफिशिएंट, एफ डैश ऑफ एक्स ये क्या है? इसका कोफिशिएंट है, एंड कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। एफ डैश ऑफ एक्स को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। अब हम यहाँ पे एक नई चीज़ सीख रहे हैं, इसको राइट डाउन कर लें। पहले हम चैप्टर नंबर 2 में हम सीख चुके हैं कि सीधा सीधा डेरिवेटिव, वो हमसे कहता है कि डेरिवेटिव फाइंड करें, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स सिंपल, या एफ डैश ऑफ एक्स, या हमने 2.9 में आके पढ़ा था स्लोप ऑफ टेंजेंट भी वो आपको कह सकता है कि फाइंड करें स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है? वो भी डेरिवेटिव ही है। स्लोप ऑफ, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ये बात बताई थी। अगर वो आपसे कहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करें, इसका मतलब क्या है? वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है? वो आपसे डेरिवेटिव डिमांड कर रहा है। अगर वो आपसे कहता है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करें, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स। इसके साथ डी एक्स नहीं लिखना आपने,
सिर्फ एफ डैश ऑफ एक्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। इसका मतलब क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कोई भी आपको फंक्शन दिया गया होता है, इसका मतलब भी यही है कि वो आपसे डेरिवेटिव डिमांड कर रहा है। इसको नोट डाउन कर लें, ये बात आपने भूलनी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू है आपका। नेक्स्ट पेज नंबर 20 पे है, 120 पे है जी, डिस्टिंग्विश बिटवीन डी वाई एंड डेल्टा वाई। इसमें हमारे पास रिलेटेड जो चीज़ है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में क्या है जी, आपने याद रखना है, या आपको जब उसने सॉल्व किया हुआ है, अगर आप यहाँ पे बुक पे देख सकें तो यहाँ पे वी सी डैट, यहाँ पे आपको उसने ऑब्जेक्टिव दी हुई है, वी सी डैट से डेल्टा वाई इज़ द राइज ऑफ द फंक्शन। डेल्टा वाई जो है ये क्या होता है, चेंज इन द फंक्शन होता है। और इसी के साथ उसने लिखा हुआ है डी वाई इज द चेंज इन द टेंजेंट। राइज इन द टेंजेंट कह लें या चेंज इन द टेंजेंट कह लें, एक ही बात है। ये बातें, दोनों बातें आपने याद रखनी है। डेल्टा वाई और डी वाई में फ़र्क क्या है, डेल्टा वाई इज द चेंज इन फंक्शन एंड डी वाई इज चेंज इन टेंजेंट। फिर एंड पे हमारे पास एक फार्मूला है जो उसको ड्राइव करके उसने प्रूव किया हुआ है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डी वाई और डेल्टा वाई के जो रिलेटेड एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई, फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई in the following cases, in the following cases। फर्स्ट पार्ट है जी, y is equals to x square minus 1 when x changes from, when x changes from 3 to 3.02। अभी मैंने आपको क्या बताया, डेल्टा वाई इज द चेंज इन द फंक्शन एंड डी वाई इज द चेंज इन द टेंजेंट। तो देखें वो कहता है व्हेन एक्स इज चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02, ये चेंज आ रहा है। और हम इसको चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ के आए हैं। शुरू में मैंने आपको चेंज बताया था, जब हम फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लेते थे। वाई में जब चेंज आता था उसको हम वाई प्लस डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते थे, और एक्स में जो चेंज आता था उसे हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते थे। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है डेल्टा वाई, और फिर हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई। डेल्टा वाई का फॉर्मूला ये है और डी वाई का फॉर्मूला ये है। हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो हमें दिया गया, वी नो डैट। सॉल्यूशन देखें, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और x यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल्स टू ये है जी 3, और चेंज क्या आ रहा है जी, जिसको हम dx या डेल्टा x से रिप्रेजेंट करेंगे 3.02 माइनस 3। सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो हमारे पास dx या फिर हम कह सकते हैं डेल्टा x इक्वल आ रहा है 0.02 के, ये हमारे पास चेंज आ रहा है। अब इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ y को f ऑफ x के, वी नो डैट, हम ये भी पढ़ के आए हैं फर्स्ट चैप्टर में, हमने पढ़ लिया था y इज इक्वल्स टू f ऑफ x के होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, इसमें हम चेंज लेके आते हैं, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x होल का स्क्वायर माइनस 1। हमने क्या किया, इसमें चेंज लेके आए x की जगह पे, तो यहाँ पे भी चेंज आएगा। अब इन दोनों की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, वी नो डैट डेल्टा y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। सो डेल्टा y इक्वल्स टू
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर -1 एंड एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर -1। इन दोनों की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। डेल्टा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, बाहर माइनस है तो अंदर अलामतें चेंज हो जाएंगी, +1 और -1 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो डेल्टा वाई किसके इक्वल आया, 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, x की वैल्यू भी और डेल्टा एक्स की वैल्यू भी हम इसमें पुट कर देते हैं। डेल्टा वाई इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स फ्री है, डेल्टा एक्स है 0.02 प्लस 0.02 का स्क्वायर, that will be equals to delta y 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 0.12 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 2 पॉइंट्स के बाद हमने पॉइंट लगाना है। ये चीज़ें हम तीसरी चौथी क्लास में सीखते हैं। जो चीज़ यहाँ पे है कि हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, प्लस ये आ जाएगा जी 2 2 जा 4 एंड 0.02 और 0.02 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा, अगर आपको नहीं भी आ रहा तो मल्टीप्लाई बाय 2/100। मैंने इसका पॉइंट ख़त्म कर दिया तो ये बन गया 4/1 2 3 4। अब अगर हमने पॉइंट लगाना है तो 0.0004 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो विदाउट कैलकुलेटर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा वाई इक्वल्स टू 0. इनको जब हम ऐड करेंगे 1204, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी तक हमने क्या फाइंड किया है, डेल्टा वाई हमने फाइंड किया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, डी वाई हम फाइंड करेंगे। वी नो डैट डी वाई इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर -1, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा 2x। हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये बन जाएगा डी वाई इक्वल्स टू 2x इंटू डी एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी, साथ डी एक्स एज इट इज़ आ गया। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 3 और डी एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या थी, 0.02 थी। 3 2 6, 6 2 12, तो डी वाई किसके इक्वल आया, 0.12 के। अब देखें दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। बेशक ये 3 डिजिट के बाद हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, लेकिन डिफरेंस तो है, दोनों में कुछ ना कुछ फ़र्क लाजमी होता है। सिंपली हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। हमने क्या फाइंड करना था, डेल्टा वाई और डी वाई फाइंड करना था, वो हम फाइंड कर चुके हैं। इसकी एग्जाम्पल नंबर जो है पेज नंबर 121 पे एग्जाम्पल आपको दी गई है। फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई ऑफ द फंक्शन डिफाइंड एज। अब यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, उसने आपको डेल्टा वाई फाइंड किया है, 0.01 आ रहा है। डी वाई फाइंड किया है, उसकी वैल्यू आ रही है 0.04। तो दोनों में उसने डिफरेंस भी फाइंड करके बताया हुआ है, लेकिन क्योंकि बुक में हमसे उसने डिमांड नहीं किया, हम इसका डिफरेंस फाइंड नहीं करेंगे। उसमें जो डिफरेंस है वो भी इसने फाइंड किया हुआ है। एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज हमारे पास आंसर दिए गए हैं। इसमें 3.1 में आप देख सकते हैं सिर्फ उसने दोनों का अलग अलग आंसर लिखा हुआ है। 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डेल्टा वाई का आंसर लिखा हुआ है और डी वाई का आंसर लिखा हुआ है, उसने डिफरेंस नहीं लिखा। एग्जाम्पल में उसने सिर्फ आपको समझाने के लिए डिफरेंस फाइंड करके बताया है। हमें डिफरेंस फाइंड नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें डिफरेंस नहीं मांगा। हमें सिर्फ डेल्टा वाई और डी वाई फाइंड करना था। हमने डेल्टा वाई भी फाइंड कर दिया, डी वाई भी फाइंड कर दिया। क्लियर। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट सेम इसी तरह से हैं। इसमें सेकंड में नेगेटिव आता है, क्योंकि 1.8 -2 होगा तो माइनस में वैल्यू आएगी। फोर्थ पार्ट में पॉजिटिव ही, थर्ड पार्ट में पॉजिटिव ही रहेगा। सेकंड मैं कर देता हूँ और थर्ड आपके लिए होमवर्क होगा। आइए हम सेकंड को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 प्रॉब्लम नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड डी वाई एंड डेल्टा वाई, ये हमने फाइंड करना है। इन द फॉलोइंग केसेस
सेकंड इसका मैं करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है। थर्ड आपके लिए होमवर्क है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x व्हेन x चेंजेस फ्रॉम changes from 2 to 1.8, 2 से 1.8 में वो चेंज हो रहा है। सॉल्यूशन सेम उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब मैंने डायरेक्टली इसको f ऑफ x के इक्वल लिख लिया है, वेयर x इज इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, फर्स्ट वाला x dx या फिर डेल्टा x दोनों एक ही होते हैं। सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला हम माइनस कर देंगे तो नेगेटिव का 0.2 हमारे पास बच जाएगा। सिंपल उसी तरह से हम f ऑफ x हमारे पास आ गया है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x फाइंड करेंगे। x प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x। f ऑफ x भी फाइंड हो गया, बल्कि f ऑफ x हमें दिया गया था। f ऑफ x प्लस डेल्टा x फाइंड हो चुका है। वी नो डैट डेल्टा y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। डेल्टा y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ x प्लस डेल्टा x होल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड इसके गिर्द हमने ब्रैकेट लगा दी क्योंकि बाहर माइनस है। स्क्वायर ओपन करते हैं, डेल्टा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x, ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2x प्लस 2x ये भी कैंसिल हो गया। डेल्टा y इक्वल्स टू 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x, ये हमारे पास वैल्यूज़ बच गई हैं। x और डेल्टा x की वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा y इक्वल्स टू 2x की वैल्यू है 2 एंड डेल्टा x है माइनस 0.2, माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.2 का स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू माइनस 0.2। x और डेल्टा x की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी, इनको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा। डेल्टा y इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 0.8 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 बाई 10, 2 बाई 10। अगेन उसी तरह से क्योंकि माइनस की हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना आ रहा, 2 बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 10 तो 4 बाई 100 हो जाएगा, तो 0.04 आ जाएगा, माइनस 2 2 ज़ा 4, 0.4। इनको हम ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हो जाएगा जी ये माइनस और ये माइनस, ये आ जाएगा जी 8 प्लस 4, 0.8 एंड 0.4 कितना होता है 12, 1.2 आ जाएगा। 1.2 नेगेटिव का प्लस 0.04 इसमें से माइनस होगा। 1.2 ये हमारे पास पॉजिटिव है, 0.04 इसको हम लिख सकते हैं जी 0.04 एंड 1.2, 1.2 हम ऊपर लिखते हैं 0.04। इसको हम नेगेटिव कर रहे हैं, यहाँ पे 0 आ गया, इधर से 10, 10 में से ये आ जाएगा 6, ये बनेगा 1 और ये बनेगा 1, नेगेटिव का एक्चुअली ये बचेगा। तो डेल्टा y इक्वल्स टू नेगेटिव 1.16, ये हमारे पास क्या आ रहा है डेल्टा y आ रहा है। आप इसको कैलकुलेटर से भी, अगर आपको इस तरह से नहीं करना आता, आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट आपने ई-कैट वगैरह के टेस्ट भी देने हैं, तो वहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि सिर्फ प्यास में कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसके अलावा नहीं होता। तो अभी से अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके लिए एंड पे बहुत आसानी रहेगी। अब हमने फाइंड करना है dy, उसमें हमें पता है कि हमें f डैश ऑफ x चाहिए होता है। f ऑफ x हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 2 हो जाएगा। एंड वी नो डैट dy इक्वल्स टू f डैश ऑफ x
डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स 2x प्लस 2 आ जाएगा इंटू डी एक्स एज इट इज़। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, डेल डी वाई इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है, ये हमारे सामने लिखी हुई है, प्लस 2 और ये सारा मल्टीप्लाई होगा -0.2 से, 2 to the 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 इंटू -0.2 6 2 ज़ा 12। तो डी वाई की वैल्यू क्या आ रही है, डी वाई इक्वल्स टू -1.2 आ रही है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि डेल्टा वाई आ रहा है -1.16 और डी वाई हमारे पास आ रहा है -1.2, और यही हमें कहा गया था कि आप फाइंड करें, फाइंड डी वाई एंड डेल्टा वाई। इनको हम एट द एंड चेक भी कर लेते हैं बुक पे करेक्शन के लिए कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। जी, डेल्टा वाई आ रहा है जी -1.16 एंड डी वाई आ रहा है -1.2। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई इन द फॉलोइंग इक्वेशन। आइए इसको समझते हैं ये क्या है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग डिफरेंशियल्स। प्रॉब्लम नंबर 2, differentials, find dy over dx and dx over dy in the following equations. In the following equations। अब डिफरेंशियल्स क्या है, आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस दिए गए हैं, इम्प्लिसिट इक्वेशंस दी गई हैं। एक्चुअली डिमांड वो आपसे क्या कर रहा है, हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, लेकिन उसने साथ कंडीशन लगा दी है कि डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हुए आपने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। तो डिफरेंशियल्स क्या हैं, एक्चुअली ये डेरिवेटिव्स ही हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। आपने जस्ट डेरिवेटिव लेना है, लेकिन लेना किस तरीके से है कि जब आपने x का डेरिवेटिव लेना है तो पहले हम क्या करते थे, x का डेरिवेटिव लिखते थे और साथ विद रिस्पेक्ट टू, जब हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखते थे वो 1 आता था, हम उसको कंसीडर नहीं करते थे। लेकिन जब हम y का डेरिवेटिव लेते थे तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो हम साथ लिखते थे dy ओवर dx। ये हम पीछे प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। लेकिन डिफरेंशियल्स में हम क्या करते हैं, जब हम x का डेरिवेटिव लेते हैं तो साथ dx लिखते हैं, और जब हम y का डेरिवेटिव लेते हैं तो साथ dy लिखते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं करते। अगेन मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, जब हम x का बाकी रूल्स वही हैं, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल जो हम पहले पढ़ के आए हैं वो वही हैं। चेंज क्या है, जब हम x का डेरिवेटिव लेंगे साथ dx लिखेंगे, और जब हम y का डेरिवेटिव लेंगे साथ dy लिखेंगे, और इसमें कोई चेंज नहीं है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पहले वाला समझाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि एक्चुअली कहानी है क्या। एक्स वाई फर्स्ट पार्ट है प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब देखें एक्स वाई ये हमारे पास दो फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल लगता है। सॉल्यूशन एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 4, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव आएगा 1, और इसके साथ हम क्या लिखेंगे, dy लिखेंगे। बस इतनी सी बात है। इसी तरह से प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, x का डेरिवेटिव dx, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आएगा। अब यहाँ पे हम इसको नहीं लिखते, सिर्फ आप ये समझिए कि जब आपने y का डेरिवेटिव लेना है तो आपने क्या लिखना है, dy, और अब हमने x का डेरिवेटिव लिया तो हम क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, क्योंकि वो 1 होता है। प्लस अगेन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही आएगा, वो 1 आएगा, लेकिन हम क्या लिखेंगे, साथ dx लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे चेंज आ गया। अब मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा बल्कि क्या लिखा, dx लिखा, 1 साथ अंडरस्टूड है, इक्वल्स टू कांस्टेंट 0 हो गया। इनको हम dx वाले को सेपरेट कर लेंगे, dy वाले को सेपरेट कर लेंगे, x dy प्लस y प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0, x dy इक्वल्स टू माइनस y प्लस 1 इंटू डी एक्स उधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो गया। अगर हम याद करें प्रीवियस क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, मैं ये ऐसे करना नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको रिकॉल करवाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हम ऐसे सॉल्व करते थे इसको, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव लिखते थे हम dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। यह आ गया x dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस 1, ये दोनों इस साइड पे आएंगे, नेगेटिव कॉमन आ गया, dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। तो देखिए दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, लेकिन अब हमारा मेथड गलत हो गया है। ये वो है जो हम पढ़ के आए हैं, जो हमने प्रीवियस इम्प्लिसिट फंक्शन के सॉल्यूशन में हमने पढ़ा है, वहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। यहाँ पे वो आपसे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। उसने कहा है कि यूजिंग डिफरेंशियल्स टू फाइंड। अब डिफरेंशियल्स कैसे हैं, डी एक्स डी वाई को हम डिफरेंशियल कहते हैं। हम इनको कैसे यूज़ करेंगे, जब हम y का डेरिवेटिव लेंगे तो सिर्फ डी वाई लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, डी वाई ओवर डी एक्स लिखा था। यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिखेंगे, डी वाई लिखेंगे। और जब हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो हम डी एक्स लिखेंगे। बस इतना सा काम है और इसमें कोई नया काम नहीं है। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, प्रोडक्ट रूल तो वही है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव तो y है तो मैंने डी वाई लिख दिया। फिर y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, अब 1 के साथ क्या आएगा, dx भी आएगा तो हम dx लिखेंगे। इसी तरह x का डेरिवेटिव 1 आया और साथ हमने क्या लिखना है, dx लिखना है। बाद में हमने dx को सेपरेट कर लिया, इधर ला के डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, dy ओवर dx। लेकिन क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ, हमें क्या फाइंड करना है, dx ओवर dy भी फाइंड करना है। तो dx ओवर dy इसी को हम उल्टा देंगे, माइनस x ओवर y प्लस 1, ये हमारा क्या फाइंड हो गया, dx ओवर dy फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट इजी है, थर्ड पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट है जी, x पावर 4 प्लस वाई स्क्र, एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्र इक्वल्स टू x इंटू वाई स्क्र, एक्स इंटू वाई स्क्र। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको याद हो गया होगा कि जब हमने x का डेरिवेटिव लेना है तो साथ dx लिखना है, जब हमने y का डेरिवेटिव लेना है तो साथ dy लिखना है, इक्वल्स टू x इंटू वाई स्क्र। देखिए शुरू में क्या लगेगा, पावर रूल ही लगेगा, 4 शुरू में आ जाएगा, x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, साथ क्या लिखना है, क्योंकि x का डेरिवेटिव है तो dx, इस पर भी पावर रूल लगेगा, 2y आ जाएगा, साथ क्या लिखेंगे, dy। यहाँ पे दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव वाई स्क्र का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर रूल लगा 2y, क्योंकि हमने y का डेरिवेटिव लिया है तो साथ क्या लिखेंगे, dy लिखेंगे, प्लस वाई स्क्र एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, क्योंकि हम x का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो साथ क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। बस इतना सा काम है। dx वालों को सेपरेट कर लें, dy वालों को सेपरेट कर लें, 4x क्यूब dx प्लस 2y dy इज इक्वल्स टू 2xy dy प्लस वाई स्क्र dx। dx वाले को राइट साइड पे ले आएंगे क्योंकि dx ने आके डिवाइड होना होता है, dy वालों को लेफ्ट साइड पे ले लेंगे, 2y dy माइनस 2xy dy इक्वल्स टू वाई स्क्र dx माइनस 4x क्यूब dx। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है जी, dy कॉमन आ रहा है, 2y माइनस 2xy इंटू dy इक्वल्स टू, इन दोनों में dx कॉमन है, वाई स्क्र माइनस 4x क्यूब, दोनों में से dx कॉमन ले रहा हूँ, इन दोनों में 2y भी कॉमन है तो ये आ जाएगा 1 माइनस x इंटू dy इक्वल्स टू वाई स्क्र माइनस 4x क्यूब इंटू dx, dx इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा dy ओवर dx इक्वल्स टू वाई स्क्र माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 2y इंटू 1 माइनस x। तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया, dy ओवर dx फाइंड हो गया। और अगर हम इसी को उल्टा देंगे
dx ओवर dy कर दें तो डेट इज इक्वल्स टू 2y ओवर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्र माइनस 4x क्यूब। ये हमारा क्या फाइंड हो गया, dx ओवर dy फाइंड हो गया। बुक के अकॉर्डिंग भी हम चेक कर लेते हैं जी, बुक ने इसका क्या आंसर लिखा है। वाई स्क्र माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 2y इंटू 1 माइनस एक्स, डी एक्स ओवर डी वाई को उसने जस्ट क्या किया है, माइनस इसका कॉमन ले लिया, इसको x माइनस 1 कर दिया है और इसको 4x क्यूब माइनस वाई स्क्र, दोनों में से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है। ये आंसर भी आपका गलत नहीं है, आप यहाँ तक भी सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, बाकी इसके जो 2 के दोनों पार्ट हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज़ डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू। उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। प्रॉब्लम नंबर 4, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज approximate increase in the volume of a cube, in the volume of a cube if the length of its each edge changes from इसी तरह इसकी एक एग्जांपल भी है, पेज नंबर 123 पे क्वेश्चन से ऊपर एग्जांपल भी दी गई है, वो आपके लिए होमवर्क है। 5 to 5.02 सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखें, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज मतलब वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। जब भी चेंज की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, डेरिवेटिव की बात करेंगे। v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम, क्या फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब होता है। अगर उसकी साइड को हम x से रिप्रेजेंट करें, कहाँ से चेंज आ रहा है जी, x चेंजेस फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 5, चेंज क्या है dx, या फिर हम इसको कह सकते हैं डेल्टा x। ये क्या चेंज हो रहा है जी, 5.02 माइनस 5, तो ये आ रहा है 0.02, इसमें चेंज आ रहा है। अब हम क्या यूज़ करेंगे, हम डिफरेंशियल को यूज़ करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, लेफ्ट साइड पे dv विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो 3x स्क्वायर, साथ क्या लिखेंगे dx। मैंने डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया है। आप dv ओवर dx भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर आएगा, dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों एक ही चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। dv इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर और 0.02 dx की वैल्यू है dv इक्वल्स टू 3 इंटू 5 का स्क्वायर क्या है 25 इंटू 0.02, 25 3 is 75, dv इज इक्वल्स टू 75 इंटू 0.02, 75 2 is 150 होता है, 152 के बाद पॉइंट लगेगा तो dv इक्वल्स टू 1.5 क्यूबिक यूनिट। क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं इसलिए हम क्या लिखेंगे, क्यूबिक यूनिट्स लिखेंगे। ये हमारा आंसर आ गया है, इसको मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इफ लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम, उसकी ईच एज हर साइड की जो हर एज की जो लेंथ है वो किससे चेंज हो रही है 5 to 5.02 में चेंज हो रही है। हमने चेंज फाइंड करना था, चेंज फाइंड करने का मतलब है हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। dx इज इक्वल्स टू डेल्टा x हम पढ़ चुके हैं, 5.02 में से 5 को माइनस कर दिया 0.02 आ गया। इसका हमने डेरिवेटिव लिया dv ओवर dx, dx उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, या आप कहें कि हमने इसका डिफरेंशियल लिया, v का डिफरेंशियल dv होगा और x का डिफरेंशियल dx होगा। अभी हम डिफरेंशियल को पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ये वही चीज़ है। जस्ट मैंने इसमें वैल्यू पुट करके उनको मल्टीप्लाई कर दिया है।
तो मुझे मेरा रिक्वायर्ड आंसर मिल चुका है। 7 क्यूबिक यूनिट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है, उसके साथ हम क्यूबिक यूनिट्स लिखते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 रह गया है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।